हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे रिडक्शन फार्मूला, जिसमें हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इंटीग्रल कैलकुलस की है, जिसका एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एंड चाहे वो इग्नू का एग्ज़ाम हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम एक समझेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, रिडक्शन फार्मूला करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एन। ठीक है, आई एन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, और इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एन जो है यहाँ लिख रखा है आई एन। ठीक, अब आगे करते हैं। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन, अब देखिए जो साइन की पावर एन है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स मल्टीप्लाई में साइन की पावर वन, यानी साइन एक्स, केवल साइन एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब अलग अलग ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दूंगा, यानी जो प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन का रूल लगता है उसके बिहाफ पे मैं सॉल्व कर लूँगा। जैसे कि हम जानते हैं, नाउ वी यूजिंग फार्मूला। ठीक है, और कौन सा फार्मूला है ये, इंटीग्रल फार्मूला, जिसमें क्या होता है कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रल होता है बाय प्रोडक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब याद रखिएगा, u को एज इट इज लिखा जाता है और v का इंटीग्रेशन होता है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, और u का यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, एंड इंटीग्रेशन v dx एंड dx। तो ये फॉर्मूला है इसका। अगर प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन करना हो u v का, तो u को एज इट इज इंटीग्रेशन करना है v का विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट u का डिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन v का विद रिस्पेक्ट टू dx एंड होल, इसका सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट में dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन। तो उसी के बिहाफ पे जो साइन एक्स को, यानी इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। इसको मैंने ब्रेक कर लिया है इस फॉर्मेट में, और इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर यानी मैं पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू। अब क्या होगा, आई एन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है मेरे पास, ये है, यानी u की जगह पर आ जाएगा ये साइन की पावर n माइनस वन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, u का, u की जगह क्या है मेरा फर्स्ट फंक्शन, यानी साइन की पावर n माइनस वन एक्स। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का। बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने u माना है, इसको मैंने v माना है, और एज इट इज मैंने सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूले के अंदर डाल दिया है। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ
आप याद रखिएगा, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स एंड साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये छोटी सी बात है, आई होप कि ये पता भी होगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज लिख लेते हैं, एंड इसको मैं एज इट इज लिखूँगा साइन एन की पावर -1 एक्स। अच्छा, साइन एक्स को मैं इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस कॉस एक्स। ठीक, माइनस ब्रैकेट डाला, एंड अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया है, पहले अंदर वाले का क्या करना है, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी n-1, एंड इनमें से एक पावर कम हो जाएगी, साइन n-2 एक्स, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये इसका सॉल्व हो जाएगा ये पूरा, यानी कॉस एक्स, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आई एन साइन n-1 एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। अब देखिए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो माइनस है मैं बाहर निकाल के इसको क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, यानी प्लस ब्रैकेट में n-1, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका, साइन n-2 एक्स, एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, इसी टर्म को मैं पीछे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजी हो। ठीक है, यानी क्या है हमारे पास है आई एन इक्वल टू साइन की पावर n-1 एक्स। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स, एंड देन देखिए इसको भी मैं अगर मैं बाहर निकाल लूँ इंटीग्रेशन से तो क्या होगा, प्लस n-1 इंटीग्रेशन से बाहर निकाला तो केवल ये टर्म रह जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, साइन n-2 एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड dx। ठीक, अब देखिए जैसा कि हम जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं इसकी जगह पुट कर लेता हूँ, ये कॉपी कर दिया है मैंने एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1 एक्स, एंड ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 एक्स, एंड देन देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड dx। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें ये मल्टीप्लाई एंड देन ये मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी से। तो यानी यहाँ पर ये जो टर्म है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस साइन की पावर n-x कॉस एक्स प्लस, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सेम आ जाएगा, एंड देन ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, n-1 ब्रैकेट के बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन साइन की पावर n-2 एंड dx। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस है एंड ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो n-1 इंटीग्रेशन एंड देन ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो केवल और केवल क्या रह जाएगा, ये साइन की पावर n। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का होगा, तो केवल n बचेगा और ये मल्टीप्लाई में बचेगा। ठीक है, एंड dx। ठीक,
जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि जो साइन की पावर n है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, in लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह पर in लिख लूँगा और लिख दूँगा रीज़न फ्रॉम फर्स्ट। तो अगले वाले स्टेप में मैं यही करूँगा, in इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x cos x प्लस n-1। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर पावर n थी तो मैं in लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए n-2 होगी तो मैं यहाँ पर n-2 लिख सकता हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर भी। इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, in-2, ठीक है, इस जगह इस लिख सकता हूँ। एंड देन माइनस n-1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, in लिख सकता हूँ, in, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पर मैंने in लिखा है, ठीक है, जैसे रीज़न दे दूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास, क्या था मेरे पास, इंटीग्रेशन साइन की पावर n x को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन n यानी in लिख सकता हूँ। तो उसी के साथ जो है वो साइन चला गया है। तो इसी के साथ मैंने क्या किया है, n-2 कर दिया है। यानी ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फ्रॉम फर्स्ट से मैंने क्या किया, in कर दिया है और यहाँ पर मैंने in2 कर दिया है, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। in इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x का एज इट इज़ रहेगा ये cos x। इसको एक बारी अच्छे से कॉपी कर देते हैं, n-1 और n-2 एंड माइनस n-1 और in, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये जो टर्म है आपके पास, इनमें से मैं n-1 कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे इसको, इस वाले टर्म को, केवल इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, इस वाले टर्म को, ठीक है, इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, in, और यहाँ देखिए ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस n-1 और in, और ये जो टर्म है ये वाली, ये पूरी एज इट इज़ लिख देता हूँ यहाँ, माइनस साइन n-1 x cos x प्लस में n-1 in-2, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से in और in कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस में n-1 बच गया, ठीक, जिससे ये 1 से 1 कट गया। और यहाँ पर पूरा एज इट इज़ लिख दिया, साइन n-1 x cos x प्लस n-1 in-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, n बच गया 1 और in, साइन n-1 x cos x प्लस n-1 in-2, ठीक। ये डिवाइड में चला जाएगा। जब ये डिवाइड में चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ये पूरा सॉल्व हो गया आपका। साइन n-1 x cos x अपॉन में n एंड प्लस में n-1 in-2 अपॉन में n, ठीक है। ये डिवाइड में जो है n आ गया। तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका रिडक्शन फार्मूला, हैंस प्रूव्ड रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं है, रिडक्शन फार्मूला में सबसे पहले हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन था उसको in पुट किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग पहले टर्म को क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन को u ले लेते हैं एंड सेकंड फंक्शन को v ले लेते हैं, और उसके यहाँ पे जो है हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा देते हैं। ये फार्मूला है इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, जिसमें हमने देखा, ठीक। तो उसके बाद जो है बारी बारी से हमने क्या किया, स्टेप फॉलो किए हैं सिंपली, और उसके बाद
यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से cos की पावर n x dx का भी रिडक्शन फार्मूला सेम ही निकलेगा। ठीक है, आई होप कि ये जो लेक्चर है कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम पे कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।